ग्रहण किया। आपका जब पहले जब जमीन आपका पुश्तैनी है जी सर, पुश्तैनी जमीन है सर। रास्ता था उसमें सर रास्ता नहीं है, मेरे पर चल के आते थे जाते थे, और सरकारी जमीन है सर वहाँ पर, और सरकारी जमीन से जो है सब कब्जा कर रखे हैं सरकारी जमीन। लोग इससे प्रभावित है जी सर, उस रास्ते से कितने लोग प्रभावित हैं? सर 40 से 50 आदमी जो है, हम जो है 18 वर्ष से जाते हैं। एक बार एडीएम साहब आप देख लीजिए, रास्ता किसी का बंद नहीं किया जाएगा। रास्ता की व्यवस्था हर हाल में बनानी चाहिए, आपसी सामूहिक रूप से। जी सर। और एक चीज आप लोग को आग्रह है कि विवाद कब होता है, हम जमीन तो जाकर खरीद लेते हैं, रास्ता नहीं करता है। जी सर, जी सर। तो जिससे रास्ता लेंगे उससे प्रेम भाव से भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और कर करके रास्ता में दिक्कत हो जाएगी। जी सर। तो थोड़ा सा एक बार देखवा लीजिए, बैठ करके इसका समाधान कर दीजिए। सर हमारा जो है सरकारी जमीन है सर वहाँ पर। ठीक है, ड्यूटो जादव, इसमें विचल जादव बता करके। और सर आप लाखों आंख के तारे हैं सर, साथ में मेरा भी आप पे सर भरोसा करके आपके पास आए हैं। ठीक है सर। खाली इतने आग्रह करिएगा कि शांति से सब सुनिए। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत मतलब कि ठीक है। ड्यूटो जादव, विचल जादव, ठीक है। ड्यूटो जादव, पिता विजल जादव, पत्रकार अंचल। आप ऐसा करिए, 2-3 नाम बुला करके दोनों चेयर रख दीजिए ताकि समय बर्बाद नहीं होगा। मैं एक और पतलघट अंचल से हो गया ये 3 तरह के मामला आया है, ये कभी बोले थे? ड्यूटो जादव पिता ये वाला अधिक सर इनका रिव्यू किए हैं, इनका सब में अच्छा, इनका ठीक परफॉर्मेंस इनका ठीक है सर। एक है पतलघट थाना की मेल से बेलाकर गतियानी जमीन पर कब्जा करने के संदर्भ में ये आया है। बूटू क्या नाम है? नहीं है। नहीं है। चलिए अगला है। ड्यूटो जादव वही है। हाँ तो ले ना। आओ अब शोर बाजार का बोल दे सकते यही राग है। सब अंचल का हम 2-3-4 देख बिशनपुर में क्या है, विषय क्या है? सौर बाजार के आ जाइए, उमेश प्रसाद गुप्ता सौर बाजार अंचल, और एक दूसरा है, दोनों क्या है मामला, इसका नहीं मामला है। कौन किया है? पड़ोसी। आपका नाम क्या है? रुपेश कुमार। रुपेश जी, आपने क्या लिख के दिया है? उसमें सर वो सरकारी जमीन से नौकरी करवाए, और ग्राम कचहरी से भी करवाए, वो नहीं मान रहा। एक वही मेरे पास। तो उसमें थाना अध्यक्ष का जिक्र करने का क्या उचित है? आपने आवेदन पर लिखा नहीं, इसमें लिखे आवेदन में लाइए। एक चीज बता देते हैं, इस जन कल्याण संवाद में अगर जो कोई गलत सूचना और गलत आरोप लगाइएगा तो उन पर भी एफआईआर हम करेंगे। अच्छा आप उनसे मिल लीजिएगा, चिंता कर रहा है। थाना अध्यक्ष की मेल में लाकर नहीं सर वो देख लीजिए ना, वो लगा है। ये आप ही का आवेदन है? जी हैं? जी दूसरे किसी से पाया हुआ लिखने वाला कौन है? यहाँ है वो तो नहीं, यहाँ नहीं, गाँव में लिखा है। क्या नाम है उसका? एक बार किसी से लिखवाते हैं तो दूसरे से पढ़वा के सुन लिया करिए, लिख क्या रहा है नहीं तो आप ही को देगा फंसा। ये सब ध्यान में रखना है। और सारे कर्मचारी से कहेंगे कि एक बार हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं, आप एक बार जरूर उनको पढ़ के सुना लीजिए, बता दीजिए, और जो जो कागजात की कमी रही बजाते उनको लिख करके दे दीजिए पर्ची पर कि ये सब कागजात की कमी है, ये उपलब्ध करा दो। ठीक है, जाइए। ठीक है, आप मिल लीजिएगा शनिवार को आ Next. जाइए। ठीक है। 3 शब्द बोलाइए। सौर बाजार के आगे उमेश प्रसाद गुप्ता, उमेश प्रसाद गुप्ता। एक अंचल चलेगा, दूसरा अंचल बैठा रहेगा। तीन कुर्सी वहां किनारे रखवा दो। सौर बाजार के रामचंद्र शाह, रामचंद्र शाह माइक उठाइए, बताइए। मुकेश कुमार बेटा उनका है, आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दो बाबू। उसके बाद रंजीत कुमार पिता शंभू यादव सौर बाजार के। जमीन जो है सर ये तीनों आवेदन दे दीजिए। दूसरा केवाला। हाँ।
पुराना रसीद भी ये पता किनका है? होगा। कौन सा उमेश प्रसाद है? ये शोर बाजार का ये कौन है? ज्ञान में है जमीन ये तो पता काट के आपने क्या नाम क्या है? आप कहाँ कौन पंचायत कौन पंचायत शोर बाजार नहीं नहीं शोर बाजार का क्या नाम है? उमेश प्रसाद हाँ, उमेश प्रसाद बताइए, इसमें आपने जो आवेदन लगाया हुआ है शोर बाजार का, ये परिमार्जन पुराना लगाया हुआ है, नया कहाँ किए? परिमार्जन में किए, प्लस पे आवेदन करिएगा तब, नहीं तो बहुत पहले ही बंद हो गया। 22 में जो किए थे नहीं नहीं नहीं, वो उसको बदल दिया गया है। देखिए सारे लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं। नया भी हाँ, सर किए हुए हैं। हाँ, इसमें इन्होंने जो आवेदन दिया, मैं बता रहा हूँ, उमेश प्रसाद जी ने जो आवेदन दिया है ये परिमार्जन में दिया है। पहले का पुराना सॉफ्टवेयर था, इसको तो और अच्छा और परिमार्जन प्लस के नाम से कर दिया। उसका आवेदन देंगे तो सीओ साहब तुरंत कर देंगे। नया वाला कहाँ है? दिखाओ, इसमें दिखाओ कहाँ है नया वाला है तो बताओ। सीओ साहब देखिए क्या बात है, ये नया है। देखिए तो हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो पेंडिंग में फिर इसी तरह के लोग आते हैं, दुखी हो गए हमारे पास। इसी जमीन के आगे में सर गांव का आदमी मिट्टी काट लिया, मिट्टी काट के उसमें क्या किया है, जो मंदिर बना दिया है। इसी मेरी जमीन का मंदिर के बगल में घर भी चढ़ा दिया है। तो मंदिर बना दिया तो बढ़िया काम किया। और घर जो सर आगे में दे दिया है तो हम जमीन पूछ रहे हैं कि मंदिर बनाया तो खराब काम किया। जमीन का तो आपसे सर जो पूछ रहे हैं सो बताइए, जी नहीं तो साइड मंदिर बढ़िया काम बनाना है कि गलत है? नहीं तो साइड में न सर से मंदिर मंदिर बनाना समूह से बनता है, तो मंदिर बनाने में आपका भी तो कहीं कहीं सहमति होगा। नहीं तो पीछे में सर दे दिया है तो वो जो है तो मंदिर बनाने में सहमति था ना? सहमति था ना आपका? सहमति हमसे नहीं ली। आप खुश हैं कि मंदिर बन गया भगवान का? तो मंदिर से खुश है लेकिन घर हट अच्छा चलिए, मंदिर से खुश है, समस्या का समाधान भगवान करेंगे। अब बगल में घर भी चढ़ा दिया है तो वो सब सर हट सकते घर देखिए एक चीज बता देते हैं, माइंस डिपार्टमेंट भी मेरे ही जिम्मे है। निजी जमीन से मिट्टी काट करके निजी कार्य में उपयोग करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये हमने लेटर सभी जिलाधिकारी को भेज दिया। लेकिन निजी जमीन का मिट्टी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में लगाएगा तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि सार्वजनिक काम के लिए, मंदिर के लिए, छठ पूजा के लिए, यज्ञ के लिए या सार्वजनिक कार्य के लिए भी लोग उपयोग करता है तो उसमें सहमति के आधार पर सहयोग करना है। देखिए होता क्या है कि हम लोग सामाजिक प्राणी है, छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ना नहीं है, प्रेम से निदान करना है, जबरदस्ती नहीं करेगा, ये वातावरण बनाना। ठीक है, घर सर जो है बगल में घर चढ़ा दिया है, घर वगैरह वो देख लेंगे, सुबह सात घंटा देख लेंगे। 30 दिसंबर को आप किए हैं, आज ही किए हैं तो कैसे होगा? आप वो आवेदन वो छाटिए जो कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले का रहे। नहीं सर, इनको सिर्फ जानकारी के लिए ही, ठीक क्योंकि है, वो पुराना चलिए, बना रहे ना, इसका परस्यूट ग्रीवेंस भी दूर हो जाएगी। अच्छा ऐलान होगा, हो जाएगा। इसको बुलाया, कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा, ये ये याद रखिए। रंजीत कुमार, आप जाइए बाबा। रंजीत कुमार आए, रंजीत कुमार है, नेक्स्ट हाँ भेजिए रंजीत कुमार। पिता शंभू यादव, ये शोर बाजार का बात करें। शोर बाजार क्या नाम है? आइए, शोर बाजार का है ना? आओ। बदल घर से नाम आपका लिया गया था, तो आप कहाँ? क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, आपका नाम नहीं लिया गया था, जिसको बुला रहे वही आए थे। अच्छा आप बैठ जाइए, लास्ट में बुलाएंगे। अच्छा बैठिए, बैठ जाइए आप, बैठा बैठा वहाँ कुर्सी बैठो। वहाँ कुर्सी बैठिए। इसमें बताइए आपका क्या मामला है, शिकायत बताइए। सर मेरा नाम रंजीत कुमार है, पिता का नाम संजीव है। सर हम खोजरी के रहने वाले हैं। सर जो मेरा 8427 का केसरा है उसमें पूर्व का जो अंचलाधिकारी महोदय था उसके अनुसार नौकरी भी हो चुका है और रिपोर्ट भी हमको मिल चुका है। सर उन रिपोर्ट लेके सर के पास गए तो रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना और सर ने फिर से नौकरी का आदेश दे दिया। सर हम बार बार नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और कल जब सर वहां पर पहुंचते हैं, मतलब ये जो अमीन है सर वहां पर मेरे घर के टिकट पहुंचता है तो सर बार बार हम नौकरी के लमसम 2 या 3 बार और सारा का रिपोर्ट है, लेकिन नौकरी नहीं हो पा रहा है। फिर से
और हमको दखल भी नहीं मिला और घर भी नहीं बनने दिया। जो मेरे पड़ोसी है जिससे हमको झगड़ा चल रहा है वो मेरे घर को भी तोड़ दिया है सर। उसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। जो पूर्व में हुई है कार्रवाई उसको आवेदन के लेके सर हमने जो आयुक्त कार्यालय सहरसा है हम उसमें भी गए हैं सर, डीएम साहब के पास भी गए, एसपी साहब के भी पास भी गए, हर एक जगह आवेदन देखते कर मैंने थक चुके हैं, जिसका रिसीविंग सर मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा अब इनको कितना दिन पहले आगे किए? सर ये लगभग 28 साल से मामला चल रहा है। बताइए इसमें। सर इसका आपको जानकारी है? इनके कर्मचारी कौन है? अमीन होगा कौन? कर्मचारी को बुला लीजिए। अमीन भी सर गया हुआ था अजय। अमीन भी आया क्या? अमीन तो नहीं बुलाए सर। अच्छा, सर इसमें हाँ, बोल। ये है, 100 बाजार से कृष्ण वल्लभ साहब क्या जाएगा? कृष्ण वल्लभ साहब बोलो बोलो। हनुमान नगर पूर्वी से 100 बाजार सहरसा कृष्ण वल्लभ साहब। और सर हमें इतने डॉट होगा। आप मिलेगा आप बोलिए सर। बोलिए लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। इनको माइक का माइक ठीक कीजिए। और अब सर बोलिए तो माइक पर। ये जो अमीर है हमारे मैडम गायत्री मैडम वो भी बहुत अच्छे हैं और सर बहुत अच्छे हैं। बोलिए, यहाँ के ठीक से पहले बोलिए। ग्रुप में जो आरोप थे उन्होंने सर डिस्कशन भी किया और नक्शा भी ट्रेस करवाए, सब कुछ का आदेश भी दिया। सर बहुत अच्छे हैं, ये नहीं गलत है, लेकिन हमने सर को बार बोला कि सर आप एक रोज 5 मिनट समय दीजिए मेरे घर पे, मेरा सब सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बार घबरा रहे हैं क्या? सब अच्छे हैं तो समस्या क्यों रही? सर समस्या नहीं हो पा रहा है इसलिए घबराइए नहीं। अच्छे लोग हैं इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके नॉलेज में है, जानकारी में है आपका? आपको कर्मचारी कितना दिन से है? 8 महीना से। इनका मामला है नॉलेज में? क्या है मामला? नापी हो गया? नापी नहीं हुआ क्यों? माइक में बोलो ना। कौन करता है विरोध? गोदिया है? नहीं सर, मेरे पड़ोसी को उसका घर है। विरोध करता है इसमें सीओ साहब अगर किसी की नापी आपने निश्चित किया इसमें दिक्कत ये है तो नापी को कराना जिम्मेवारी किसकी है? सर, इसमें दिक्कत ये है कि भूमि जो है नक्शा में ज्यादा पास है। करो, माइक पास करो। नक्शा में सर भूमि ज्यादा है और खतियान में जो है रकबा कम है सर। तो उसमें जो है दोनों पक्ष को बोले कि आधा आधा जो है आप जितना भी जमीन एक्स्ट्रा है आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन ये दोनों पक्ष में जो है तैयार नहीं हो रहे। ये खरीदकी की जमीन है? जी सर, रहती है। सर रहती भी जमीन है और मेरे पिताजी जमीन खरीदे हैं एक ही तीसरा में, वो भी जमीन है। सर नक्शा से जो जमीन 2 फुट 1 फुट हो पा रहा है हमको वही लेना है। ना इसका कब्जा है इनका। हाँ सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए सर नहीं सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए हमने नहीं लड़ाई कर रहे हैं। जो मेरा जमीन है उस पे ये दखल दिलाकर हमको घर बनवा दिया जाए, उसके बाद हमने कोई जमीन नहीं लेना चाह रहे। मेरे घर को तोड़ा गया है, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। करवा दें। ठीक है, नापी करवा देंगे। सर 1 मिनट प्लीज। सर ये जो गायत्री मैम है इसका एक श्रवण कुमार लड़का है, वो मेरे से पैसे की डिमांड करता है और एक्चुअली 1 साल हो गया था, वो बहुत दिन से अंचल में रहते हैं। मेरे पास पैसा भी दिया है, मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है। आपसे आग्रह किया कि तारीख मत बताइएगा। गायत्री मैम कौन है? सर अभी नहीं। उसमें कौन रहता है? आदमी कौन है? नाम बताओ। वो श्रवण कुमार है, वो कहीं का रहने वाले हैं, अंचल में रहता है, इसका नौकरी करता है, वो ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। इसके अलावा साहब आप नोट करिए। और वो आदमी गायत्री मैम महिला है ना? जी सर मैडम। तो उनका वो लड़का है। नहीं उसके नहीं, साथ उसके में साथ रहता है है सर। सर, वो साथ में और मुल्क देखिए तो जांच लीजिए सर और इमीडिएट उसको हटा दीजिए वहां से, सर उस लड़के को। और सर पैसा जो लिया है मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है सर। सुनाओ। पे आप फोन पे में सर है, इसमें फोन पे इसमें निकालना पड़ेगा सर। निकाल। 1 मिनट का हमको समय दीजिए। निकाल के किसी साहब को दे दीजिए। सर आप इसी किसी के आधार पर और सर इन सर से भी पहले बार मिले थे, ये भी 100 बाजार में एक बात रहे थे, इसको भी हमने आवेदन दिया है। ये भी सर 1 महीने रहे हैं, डीएम के पद पे, इसको भी सर हमने आवेदन दिया। 1 महीना पहले दिए हैं। नहीं सर 1 महीना एक वहाँ पर रहे थे तब दिए थे सर। हमने 2.5 साल या 3 साल से ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरे ऑप्शन है। आपके पास लगे किसी के पास कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक तौर पर नहीं, गोपनीय ढंग से उच्च पदाधिकारी के जिम्मे दे दीजिएगा। और आग्रह करेंगे ताली मत बजाइए, ताली के शोर में आपका न्याय गुम हो जाएगा।
ये काम कतई मत करिए। लोग कुछ चाहते हैं, देखते हैं ना, लोग कह रहा है कि हमको बेइज्जत किया जाता है। बेइज्जत करने की हमारी मंशा नहीं है, न्याय दिलाने की मेरी मंशा है। जाइए।